Hi everyone, if you are new here, let me introduce myself. My name is Arshi Khan and I am final pro of BMS student from Government College इंदौर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक जो ये सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम लोग जो ये रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पेपर 2 के अंदर जितने भी योग हैं उन सारे योग्स को हम ट्रिक्स से कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है और आप लोग पहली बार योग पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग जो है डीजी के मिश्रक गण जो है उसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है जिसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताई हैं। तो वो जो है तुम लोगों को अगर एक बार वो पढ़ लोगे उसके बाद तुम लोग अगर ये योग पढ़ने आओगे तो तुम लोगों को थोड़ा आसानी होगी थोड़े योग के जो कंपोजिशन है उनको समझने के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा योग। हमारा जो योग है वो है कुमार कल्याण रस। ठीक है, तो कुमार से समझ आ रहा है कि मतलब कुछ पीडियाट्रिक रिलेटेड है एंड कल्याण रस। ठीक है, तो आज हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। इतना बड़ा पूरा श्लोक रटने या फिर याद करने की जगह मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है हमारी राम लो सोना। ठीक है, क्या है? राम लो सोना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आर से क्या है। आर से हमारा आता है रस सिंदूर। ठीक है, राम के आर से। ए से आती है हमारे अभ्रक की भस्म। ए स्टैंड फॉर अभ्रक भस्म। ठीक है, उसके बाद है हमारा एम। एम से आते हैं हमारा मुक्ता की भस्म। ठीक है, एम फॉर मुक्ता। तो ये हो गया आर, ये हो गया ए और ये हो गया हमारा एम। सॉरी, ये हो गया आर, ये हो गया ए और ये हो गया एम। तो ये क्या हो गया हमारा राम। मुक्ता की भस्म हो गई। उसके बाद आता है हमारा लो। लो से आता है हमारा लोह की भस्म। सोना से आता है हमारा स्वर्ण की भस्म और एक आता है हमारा स्वर्ण माक्षिक। तो टोटल कितने इंग्रेडिएंट हो गए? 1 2 3 4 और सोना से 2 इंग्रेडिएंट है तो 5 और 6 इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे कुमार कल्याण रस के अंदर यूज़ होते हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है वो हमारे आर फॉर रस सिंदूर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ये है हमारा आर, ये है हमारा ए, ये है हमारा एम। तो ये हो गया राम लो सोना। सोना से आता है हमारा स्वर्ण की भस्म और स्वर्ण बाक्षी की भस्म। अब तुम लोग बोलोगे कि जो 6 इंग्रेडिएंट थे वो तो होगा, ये 7वां घृत कुमारी हमारा कहाँ से आ गया? तो घृत कुमारी जो है हमारा वो है हमारा भावना द्रव्य। क्या है हमारा? भावना द्रव्य। जिसको नहीं पता है भावना द्रव्य क्या होता है वो जो है परिभाषा प्रकरण के अंदर जाके पढ़ सकता है कि भावना द्रव्य क्या होता है। परिभाषा प्रकरण पे जो है मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी बेसिक, जिसको बिल्कुल भी रसशास्त्र का नहीं पता है वो जाके पढ़ सकता है बहुत ही अच्छी वे में। तुम लोग 2x की स्पीड से भी वो लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे यूज़ होते हैं कुमार कल्याण रस के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है हेम। हेम होता है हमारा सोना। सोने को अगर हम बोले संस्कृत के अंदर या फिर श्लोक के अंदर जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारा हेम। ठीक है, तो कुमार कल्याण रस के कंपोजिशन क्या है? राम लो सोना से हमने याद करा, श्लोक रटने की जगह नहीं। और घृत कुमारी जो है वो उसका भावना द्रव्य है। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। जो कुमार कल्याण रस है वो बन कैसे रहा है। सबसे पहले हमको मर्दन करना है। मर्दन, ठीक है, बताती हूँ मैं। जैसे कि ये जो 6 हमारे इंग्रेडिएंट है, इन 6 इंग्रेडिएंट को जो है हम लोग क्या बनाएंगे? फाइन पाउडर बनाएंगे। इनका क्या बनाएंगे? फाइन पाउडर बनाएंगे। फाइन पाउडर बनाने के बाद जो है हम उसके अंदर ऐड करेंगे घृत कुमारी स्वरस। घृत कुमारी स्वरस ऐड करने के बाद हम करते हैं मर्दन। ठीक है, तो मर्दन भी जिसको नहीं पता है वो क्या होता है वो परिभाषा प्रकरण में पढ़ सकता है। मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद मर्दन करा। मर्दन करने के बाद हमने उसकी वटी बनी, मतलब पहले जो है हमने चून बनाया था एकदम फाइन चून। उसके बाद उसमें घृत कुमारी को ऐड किया था हमने। उसके बाद हमने उससे मर्दन करा था। मर्दन हम जब तक करेंगे जब तक जो वटी लाइक कंसिस्टेंसी उसकी नहीं हो जाती। जब उसकी वटी लाइक कंसिस्टेंसी हो जाए उसके बाद हम उसको जो है धूप में सुखा देंगे या फिर हॉट एयर ओवन आता है हमारा उसके अंदर हम सुखा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? कुमार कल्याण रस। अगर आप लोगों को एग्जाम में पूछे, ठीक है, वैसे तो 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वो देगा कुमार कल्याण रस, तो आपको कुमार कल्याण रस में सबसे पहले जो है इसका केमिकल कंपोजिशन बताना है कि वो बनता किससे। राम लो सोना ट्रिक से आप याद कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, कंपोजिशन बताने के बाद आप उसकी जो है शॉर्ट में प्रोसीजर भी बता देना, जिस तरह से मैंने एकदम शॉर्ट में बताया है कि किस तरह से कुमार कल्याण रस बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्शन या फिर क्या क्या इसके जो है वो यूजेज है, किन किन चीज़ों के अंदर जो है वो हमारा यूज़ आता है कुमार कल्याण रस। ठीक है, तो देखो, आवश्यकता अनुसार या बच्चों में प्रयुक्त की जाने वाली औषध रीति, जैसा कि नाम से ही हमको समझ आ रहा है कुमार मतलब पीडियाट्रिक यूज़ के अंदर आ रहा है। इसकी मात्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त होता है। 62.5 मिलीग्राम
मात्रा में प्रयुक्त होता है। अनुपान भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। दुग्ध के साथ ले सकते हैं, शहद के साथ, या फिर सीता मतलब मिश्री के साथ। पत्ते आपत्ति प्रयुक्त अनुसार करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इसका भावना द्रव्य है वो घृत कुमारी है। कई बार ऑब्जेक्टिव, कई बार क्या हर बार ऑब्जेक्टिव जो इसी तरह से फ्रेम होते हैं, जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव आने हैं पेपर 2 में, उसी में से वो डायरेक्ट क्वेश्चन बोलता है कि कुमार कल्याण रस का भावना द्रव्य कौन सा है, और वो 400 रस लिख देगा, उसमें से एक घृत कुमारी है, एक उनने पुनर्नवा लिख दिया, एक त्रिफला लिख दिया, और एक कुछ और लिख दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि कुमार कल्याण रस का भावना द्रव्य जो है वो है हमारा घृत कुमारी। अब हम चिकित्सकीय प्रयोग की बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वो डायरेक्ट क्वेश्चन में बोलता है कि कुमार कल्याण रस तो बताओ, उसके साथ उसका चिकित्सीय प्रयोग भी बताओ। तो चिकित्सीय प्रयोग में सबसे पहले बाल रोग है, मतलब पीडियाट्रिक वाली चीज़ों में। अतिसार है, मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। कामला मतलब जॉइंडिस है उसको, ठीक है, जॉइंडिस में यूज़ कर सकते हैं, ज्वर में यूज़ कर सकते हैं। काश्वास, ज्वर और काश्वास तो ऐसी चीज़ है जो तुम लोग हर योग में मन से लिख सकते हो। फक रोग है, एक इम्पॉर्टेंट याद करने वाला जो है इसके अंदर, इसमें यूज़ होता है पारिगर्भिक रोग, मतलब ऐसे डिसीजेस जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, उनके अंदर भी हम कुमार कल्याण रस दे सकते हैं। स्तन्य द्वेष के अंदर भी ये दिया जाता है। स्तन्य द्वेष मतलब नेगेटिव फीलिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, मतलब प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, उस टाइम पे हम कुमार कल्याण रस दे सकते हैं। ग्रह दोष है, अगर तुम लोग फाइनल ईयर में आओगे, जब पीडियाट्रिक पढ़ोगे, तो उसमें तुमको पता चलेगा कि 8 या 9 प्रकार के कुछ ग्रह होते हैं, उनके दोष, तो उस डिसीज में हम दे सकते हैं। कृशिता, अगर बच्चा जो है वो दुर्बल हो रहा है या फिर दुबला होते जा रहा है उसके अंदर, और अग्नि विकार के अंदर भी जो है ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मॉडर्न से समझे कुछ पॉइंट कि फार्मेकोडायनेमिक इसकी क्या है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें उन्होंने डायरेक्ट बताया फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक, तो ये जो है वो हमारा एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक ड्रग मतलब क्या, वो ड्रग जो हमारी फीवर या फिर बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो डिक्रीज करती है, वो ड्रग हमारी क्या होती है, एंटीपायरेटिक। तो कुमार कल्याण रस जो है वो एंटीपायरेटिक तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिपेटोप्रोटेक्टिव। हिपेटो मतलब लीवर, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव मतलब लीवर को प्रोटेक्ट करने में भी ये ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे काश श्वास आया था, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अगर बच्चों में है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट मतलब जितने भी हमारे जीआईटी रिलेटेड अग्नि विकार वगैरह, इन सब में भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेवन काल इसका क्या है, प्रातःकाल और सायंकाल हम इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी अशुद्ध अपक्व सेवन जन व्याधियाँ, इसको आप रीड कर सकते हो, समझाने जैसे इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे और बताओ आपको किस चीज़ के योग के बारे में जानना है, ठीक है। और मेरे चैनल पे ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो आप लोग जो है प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।